अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टॉप ओवर थिंकिंग बाय निक ट्रेंटन। क्या आप भी अक्सर किसी छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं? हर फैसला दोहरा सोचना, पुराने वाकयात पर रंज और मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करना। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को सुकून देकर मस्बत और मुतवाजन जिंदगी गुजारी जा सकती है। आज हम देखेंगे कि ये किताब आपको ज़हनी सुकून, मनफी सोच से निजात और ज़हनी दबाव कम करने के आसान तरीके कैसे सिखाती है। किताब का तफसीली खुलासा। किताब में 23 अमली टेक्निकें दी गई हैं जिनसे आप अपना दिमाग साफ और पुरसुकून रख सकते हैं। नंबर 1, मनफी सोच पे काबू पाना। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे अहम कदम है अपनी मनफी सोचों को पहचानना और उन पर काबू पाना। हम में से बहुत से लोग दिन में कई बार छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, कभी ये कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, और कभी हम माजी की गलतियों या मुस्तकबिल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र में उलझ जाते हैं। ये सोचें अगर मुसलसल दिमाग पर हावी रहें तो ज़हनी दबाव, परेशानी और उलझन पैदा कर देती हैं। किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग में बताया गया है कि सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी सोचों को पहचानें। जब आप किसी मनफी ख्याल को पहचान लेते हैं, तब वो सोच इतनी ताकतवर नहीं रहती कि आपके फैसले या रोज़मर्रा के काम मुतासिर हों। पहचानना ये है कि आप खुद अपने दिमाग के अफकार को देखें, जैसे बाहर से देख रहे हों, और खुद से पूछें कि क्या ये सोच हकीकत पर मबनी है या सिर्फ मेरा दिमाग ये बना रहा है। इसके बाद किताब में एक आसान तरीका बताया गया है जिसे आप फौरन आजमा सकते हैं। जब कोई मनफी ख्याल आए, खुद से कहें, ये सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। ये कहना दिमाग को ये पैगाम देता है कि हर सोच का मतलब ये नहीं कि ये हकीकत बन जाए। आपके जहन में ख्याल आता है, लेकिन आप उसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। मजीद, अपने तवज्जो को मौजूदा लम्हे पर मरकूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा माजी या मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहें, तो आप अपने मौजूदा लम्हे की खूबसूरती और सुकून से महरूम रह जाते हैं। आप अपने दिमाग को मौजूदा लम्हे में लाने के लिए आसान मशक़ें कर सकते हैं, जैसे गहरे सांस लेना, इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करना, या कोई छोटा सा काम शुरू करना जो आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर ले ले। ये किताब इस बात पर भी जोर देती है कि मनफी सोचों को काबू पाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक दिन या एक बार मश्क करने से काम नहीं बनता। रोज़ाना कुछ मिनट निकालकर अपनी सोचों पर गौर करें, उनको पहचानें और उन्हें काबू में रखने की मश्क करें। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, आपका दिमाग इतना ज़्यादा पुरसुकून और मुस्बत होगा। किताब में कहा गया है कि जब आप मनफी सोचों पर काबू पा लेते हैं, तो आपके फैसले ज़्यादा आसान हो जाते हैं, आप कम परेशान होते हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी ज़्यादा महसूस होती है। आपकी तवज्जो मुस्बत कामों और हल पर मरकूज होती है, बजाय इसके कि बार बार वही फिक्र आपका जहन खाए। नतीजा ये है कि मनफी सोचें हर किसी के दिमाग में आती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उन्हें काबू में रखें। जब आप ये सीख जाते हैं, तो हर छोटी बात पर परेशान होने की आदत ख़त्म हो जाती है और आप ज़्यादा पुरसुकून, वाज़ेह और मुस्बत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी का सबब अक्सर ये होता है कि हम या तो माजी के अफसोस में फंस जाते हैं या मुस्तकबिल के खौफ के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, या हम माजी की गलतियों पर रंज करते हैं कि काश हमने कुछ मुख्तलिफ किया होता। ये सोचें ना सिर्फ ज़हनी दबाव पैदा करती हैं, बल्कि हमें मौजूदा लम्हे की खूबसूरती और मौक़े से भी दूर कर देती हैं। किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग में बताया गया है कि अगर आप वाकई सुकून और ज़हनी वजाहत चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सीखें कि अपने दिमाग को मौजूदा लम्हे में लाएं। मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करना, यानी आप जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, इस पर मुकम्मल ध्यान देना। मिसाल के तौर पर, जब आप खाने की मेज़ पर हों, तो सिर्फ खाने पर तवज्जो दें। इसका जायका महसूस करें, खुशबू और रंग देखें। जब आप चल रहे हों, तो अपने कदमों की हरकत, हवा की खुशबू, इर्द-गिर्द की आवाज़ों पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे आमाल आपके दिमाग को मौजूदा लम्हे में लाते हैं और मनफी सोचों को कम करते हैं। किताब में कुछ आसान मशक़ें भी बताई गई हैं जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। दिन में 5 मिनट के लिए गहरी सांसें लें और अपने सांस पर मुकम्मल ध्यान दें। अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करें,
जैसे आवाजें, रंग, दर्जा हरारत या रोशनी। जो काम आप कर रहे हैं उसमें मुकम्मल तौर पर मशगूल हों और हर लम्हे को शऊरी तौर पर महसूस करें। ये अमल शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि दिमाग आदतन माजी या मुस्तकबिल में रहना चाहता है, लेकिन मुस्तकिल मश्क से ये आसान और कुदरती हो जाता है। जैसे जैसे आप ये मश्क करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून बढ़ रहा है, फैसले ज़्यादा आसान हो रहे हैं और आपका दिमाग कम उलझा रहता है। किताब के मुताबिक मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज़ करना ना सिर्फ ज़हनी सुकून पैदा करता है, बल्कि आपकी कारकर्दगी और खुशी भी बढ़ाता है। आप ज़्यादा शुक्रगुजार, ज़्यादा पुरसुकून और ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, क्योंकि आप हर लम्हे को जीते हैं, बजाय इसके कि दिमाग हमेशा माजी या मुस्तकबिल में घूम रहा हो। तीसरा नंबर पर, दिमाग की सफाई। दोस्तों, हमारे दिमाग में दिन भर बेशुमार ख्यालात आते हैं। कुछ मुस्बत होते हैं, कुछ मनफी और कुछ बेमकसद। जब ये सब ख्यालात एक साथ जमा हो जाते हैं तो दिमाग भारी महसूस करने लगता है, उलझन बढ़ जाती है और फैसले करना मुश्किल हो जाता है। किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि दिमाग को साफ रखना उतना ही जरूरी है जितना जिस्म को साफ रखना। दिमाग की सफाई के लिए किताब में कुछ आसान और मुअस्सर तरीके दिए गए हैं। सबसे मुअस्सर तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने ख्यालात को लिखना। जब आप अपने ख्यालात और एहसासात को लिखते हैं तो वो दिमाग से बाहर आ जाते हैं और दिमाग को सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं कि कौन सी सोचें बार बार आ रही हैं, कौन सी गैर जरूरी हैं और कौन सी आपके लिए वाकई अहम हैं। इसके अलावा सादा मशकें भी मददगार हैं, जैसे दिन के छोटे अहदाफ बनाना या फहरिस्तें तैयार करना। मिसाल के तौर पर, आप सुबह उठकर एक फहरिस्त बना सकते हैं कि आज के दिन कौन से 3 अहम काम करने हैं। ये न सिर्फ आपकी तवज्जो मरकूज करता है, बल्कि दिमाग को गैर जरूरी फिक्र से बचाता है। मजीद, जब आप कोई परेशानी या मनफी ख्याल महसूस करें तो उसे लिख लें और साथ में हल या अगला कदम भी लिख लें। ये अमल दिमाग में उलझन कम करता है और आपको लगता है कि आपके पास हर चीज़ का एक तरीका मौजूद है। किताब में कहा गया है कि दिमाग की सफाई मुस्तकिल मश्क से आती है। रोज़ाना 5 से 10 मिनट निकालकर जर्नलिंग करें, फहरिस्तें बनाएं और छोटे अहदाफ तय करें। ये छोटे इक़दामात वक्त के साथ बहुत बड़े फ़र्क पैदा करते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका दिमाग कम उलझा, ज़्यादा वाज़ेह और पुरसुकून हो जाता है। आप ज़्यादा मौसर फैसले करते हैं, परेशानी कम होती है और आपका जहन मौजूदा लम्हे पर बेहतर तवज्जो दे पाता है। 4. ज़हनी दबाव कम करना। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ज़हनी दबाव और तनाव की वजह यही होती है कि हम हर बात पर ज़्यादा सोचते हैं, मुस्तकबिल या माजी के बारे में फ़िक्र करते रहते हैं और अपने दिमाग को आराम नहीं देते। किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि ज़हनी दबाव को कम करना और दिमाग को पुरसुकून रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके फैसले वाज़ेह हों और आप ज़िंदगी के हर लम्हे का लुत्फ़ उठा सकें। किताब में 3 अहम तरीके बताए गए हैं जो फौरी असर देते हैं। पहला तरीका सांस की मशकें हैं। जब भी आपको ज़्यादा परेशानी महसूस हो, कुछ गहरे सांस लें। सांस को अंदर खींचें, चंद सेकंड के लिए रोकें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर छोड़ें। ये आसान मगर बहुत मुअस्सर तरीका है जो फौरन दिमाग को सुकून पहुंचाता है और जिस्म की कशीदगी कम करता है। दूसरा तरीका माइंडफुलनेस यानी मुकम्मल मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना है। जब आप कुछ कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हों या चल रहे हों, पूरी तवज्जो इसी काम पर रखें। अपने इर्द गिर्द के माहौल, आवाज़ों, रंगों और एहसासात को महसूस करें। ये अमल दिमाग को माजी और मुस्तकबिल की फिक्र से आज़ाद करता है और ज़हनी दबाव कम करता है। तीसरा तरीका विजुअलाइजेशन यानी ज़हन में मुस्बत मनाजिर या सुकून भरी तस्वीर लाना है। मिसाल के तौर पर, आप आंखें बंद करके एक पुरसुकून जगह जैसे साहिल या पहाड़ का तस्वुर करें, अपने आप को वहां खुश और आरामदेह महसूस करें। ये दिमाग को आराम देता है और तनाव को कम करता है। किताब में जोर दिया गया है कि ये मशकें रोज़ाना करें। अगर आप सिर्फ 1 या 2 मिनट भी दिन में निकालें और ये तरीके आजमा लें, तो वक्त के साथ आप महसूस करेंगे कि ज़हनी दबाव बहुत कम हो गया है, दिमाग साफ हो गया है और आप ज़्यादा पुरसुकून और खुश महसूस करते हैं।
नतीजा ये है कि ज़हनी दबाव को कम करने के ये तरीक़े न सिर्फ फौरी सुकून देते हैं, बल्कि मुस्तकिल मश्क से आपकी ज़िंदगी में ज़हनी वज़ाहत, मुस्बत सोच और सुकून मुस्तकिल तौर पर आता है। 5. फैसला करने की सलाहियत बढ़ाना। दोस्तों, अक्सर हम ज़्यादा सोचने की वजह से फ़ैसले लेने में देर करते हैं या उलझ जाते हैं। किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले आसान, वाज़ेह और बेहतर हों, तो छोटे कदम उठाना सीखें। सबसे पहले हर फैसले को एक छोटे और काबिले अमल हिस्से में तकसीम करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई बड़ा काम मुकम्मल करना है, तो पहले छोटे इक़दामात की फ़हरिस्त बनाएं। इससे दिमाग पर दबाव कम होता है और हर कदम आसान लगता है। किताब में कहा गया है कि फैसला लेने से पहले अपने दिमाग को पुरसुकून करें, सांस लें और हर ऑप्शन के मुस्बत और मनफी पहलू देखें। हर बार सोचें कि क्या ये वाकई इतनी अहम बात है जिस पर ज़्यादा वक्त सर्फ करना ज़रूरी है, या सिर्फ एक छोटा कदम फौरी हल दे सकता है। मज़ीद ये कि अपनी कामयाबियों और गलतियों को याद रखें। हर छोटा फैसला आपको सीखने और बेहतर फैसले करने का मौका देता है। जैसे जैसे आप ये मश्क करेंगे, आपकी फैसला करने की सलाहियत बढ़ जाएगी और आप गैर ज़रूरी परेशानी और उलझन से बचेंगे। नतीजा ये है कि ज़्यादा सोचने की बजाय छोटे अमली इक़दामात से आप आसानी से फैसले कर सकते हैं और ज़िंदगी में एतमाद और सुकून महसूस करते हैं। 6. आदत बदलना। दोस्तों, किताब में आखिरी अहम सबक ये है कि छोटी रोज़ाना की आदत आपके दिमाग को साफ और मुस्बत रखने में बहुत मददगार हैं। ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां करने की बजाय छोटी आदत बनाना ज़्यादा मुअस्सर है। मिसाल के तौर पर, सुबह जल्द उठना, 5 मिनट मुराकबा करना, दिन के अहम काम लिखना या थोड़ी देर चलना। ये छोटी आदत दिमाग को मुनज़्ज़म और पुरसुकून रखती हैं। जब आप रोज़ाना कुछ मनफी सोचों को जर्नलिंग या माइंडफुलनेस के ज़रिए ख़त्म करने की मश्क करें, तो ये आदत बनती जाती है और दिमाग खुद ब खुद ज़्यादा मुस्बत और पुरसुकून हो जाता है। किताब में बताया गया है कि आदत बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दें, बल्कि ये छोटे, आसान और मुस्तकिल इक़दामात हैं जो वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियां ले आते हैं। जैसे जैसे आप ये आदत अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करेंगे, आप ज़्यादा पुरसुकून, मुस्बत और मरकज़ियत वाले इंसान बन जाएंगे। नतीजा ये है कि छोटी आदत आपके दिमाग को सुकून, वाज़े सोच और मुस्बत तवानाई देती हैं। मुस्तकिल मश्क से आपकी ज़िंदगी में ज़हनी दबाव कम होता है, फैसला करने की सलाहियत बेहतर होती है और आप हर लम्हे को खुशी के साथ जीते हैं। आखिरी पैगाम। दोस्तों, ज़्यादा सोचना कुदरती बात है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो ये आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाती है। किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि आप सोचने का मकसद ज़हनी सुकून और हल होना चाहिए, ना कि परेशानी और उलझन पैदा करना। ये किताब सिखाती है कि छोटे छोटे अमली इक़दामात, जैसे मनफी सोचों को पहचानना, मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना, दिमाग को साफ रखना, ज़हनी दबाव कम करना, फैसला करने की सलाहियत बढ़ाना और मस्बत आदत अपनाना आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। असल मकसद ये है कि आप अपने दिमाग के मालिक बने, उसके ग़ुलाम नहीं। जब आप अपनी सोचों पर काबू पा लेते हैं, तो आप ज़्यादा पुरसुकून, मस्बत और वाज़ेह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप हर लम्हे को महसूस कर सकते हैं, बेहतर फैसले कर सकते हैं और खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग ज़्यादा पुरसुकून हो, आप मनफी सोचों में ना फंसें और अपने फैसले आसानी से करें, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन रहनुमा है। आज ही छोटे छोटे कदम उठाएं, टेक्निकें आजमाएं और ज़िंदगी में सुकून लाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही आसान और मुफीद किताबों के खुलासे मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस टेक्निक को सबसे पहले आजमाना चाहते हैं।